दोस्तों, पिछले हफ्ते के दौरान हमने 3 दूतों के संदेश के सही अर्थ को उजागर किया और अंत के दिनों की घटनाओं और अंतिम निर्णय की एक झलक प्राप्त की है। हमने दानियल और प्रकाशित वाक्य के बाइबलीय ग्रंथ, पुराने नियम और नए नियम को कुछ अन्य कहानियों को करीब से देखा है जो प्रकट करते हैं कि ईश्वर प्रेम है और वह अनंत है। अच्छे दुष्ट की शक्तियों के बीच की लड़ाई को देखा है जो अच्छे की जीत होगी। हालांकि इस भविष्यवाणी में हम और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 1800 के दशक में एलन जी वाइट नाम की एक महिला को इन अंतिम समय की घटना के बारे में परमेश्वर के कई दर्शन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ हमने अब तक की प्रस्तुतियों में संक्षेप उल्लेख किया है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का मानना है कि एलन जी वाइट को उसकी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान पवित्र आत्मा द्वारा भविष्यवाणी का बाइबलीय उपहार दिया गया, जो 70 से अधिक वर्ष तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 5000 से अधिक पत्रिकाएं और 40 पुस्तकें लिखी और वास्तव में साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक अनुवाद महिला गैर कथा लेखक है। अनुवादित महिला गैर कथा लेखक है। उनका लेखन बाइबल के पाठ को परिवर्तन करने के लिए नहीं, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था, और उनका कार्य निश्चित रूप से बाइबल का खंडन नहीं करता। यह बस अलग अलग बाइबल कहानियों, परमेश्वर के चरित्र और अंतिम दिन की घटनाओं के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि देता है। इस प्रस्तुति में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जो एलन जी वाइट अंतिम समय के निर्णय के बारे में कहती है, विशेष रूप से अपने प्रारंभिक लेखन में 1945 में प्रकाशित हुआ था। एक महत्वपूर्ण संदेश। सबसे पहले एलन जी वाइट बताती हैं कि 3 दूतों के संदेश की सही समझ होना और उन्हें साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। वो कहती हैं कि मैं उनके कुछ पुराने अंग्रेजी और कुछ आधुनिक व्याख्यानों को कथन कर रही हूँ। मेरे साथ आने वाले दूत ने कहा, हाय उस इंसान को जो इस संदेश को बदलता है, यहाँ तक कि थोड़ी भी राशि इन संदेशों को सही समझने का बहुत महत्वपूर्ण है। आत्माओं का भाग्य उसके प्राप्त करने के तरीके पर निर्भर करता है। बाद में वह फिर कहती हैं, किसी भी इंसान के पास इन संदेश को बदलने का अधिकार नहीं है। यह तर्क देने के अलावा कि नए नियम ने पुराने नियम को शून्य कर दिया है। पुराने नियम के आंकड़ों और प्रतीकों के सुसमाचार है। नया नियम पदार्थ है, एक उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरा। यह वह कह रही हैं कि तीनों दूतों का हर संदेश जरूरी है। आपके पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सकारात्मक भागों के प्रति होने वाले नकारात्मक भागों को साझा करने की आवश्यकता है। आशा और चेतावनी तीनों स्वर्गदूतों के संदेश के भीतर। किसी भी मित्र को यह समझाना आसान नहीं है कि एक प्रेमी परमेश्वर उन्हें नष्ट कर सकता है, लेकिन हम इन चेतावनियों को ध्यान से, संवेदनशील से के रूप में और प्रेम के साथ में अजीब या अप्रिय भागों को छोड़े बिना या परमेश्वर के चरित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किए बिना साझा करना चाहिए। एलन जी वाइट कहती हैं कि कलम और आवाज़ में हमें उद्घोषणा को सुनाना है। हमें इस संदेश को प्रकाशनों के प्रवचनों में दुनिया को देना है। भविष्यवाणी इतिहास की पंक्ति को दिखाता है कि क्या हुआ और क्या होगा। संक्षेप में, हम ईश्वर के दूत हैं। हम यीशु के चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने यीशु के आने की घोषणा करके और अपने अनुयायियों का परिचय देने का मार्ग प्रस्तुत किया, या जो कोई भी सुनेगा सुसमाचार संदेश। यूहन्ना ने इसे यीशु के पहले आगमन पर किया था और हमें इसके दूसरे आगमन से पहले करने का काम सौंपा गया है, लेकिन सावधान रहें, कुछ इसे अस्वीकार कर देंगे। एलन जी वाइट इसे इस तरह से समझाती हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा गया था कि यीशु का मार्ग तैयार करे। जिन लोगों ने यूहन्ना की गवाही को ठुकरा दिया था, वे यीशु के शिक्षाओं से लाभान्वित नहीं हुए। यीशु के आने की भविष्यवाणी करने वाले संदेश के प्रति उनके विरोध ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया था कि वे आसानी से इस बात का मजबूती प्रमाण नहीं प्राप्त कर सकते कि वो मसीहा था। शैतान ने उन लोगों को गुमराह किया जिन्होंने यूहन्ना के संदेश को और भी आगे जाने और अस्वीकार करने और मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के लिए अस्वीकार कर दिया था। यहाँ एलन जी वाइट कहती हैं कि यहूदियों के लिए यूहन्ना की शिक्षा को अस्वीकार करने का कार्य यीशु को अस्वीकार करने के लिए एक विसफल ढलान था
और फिर खुद को ऐसे स्थिति में रखा जहां वे पवित्र आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते थे जो उन्होंने सिखाया गया था। उद्धार पाने का तरीका वह कहती हैं, यहूदियों को घोर अंधकार में छोड़ दिया गया था। उन्होंने वह सारी रोशनी खो दी थी जो उनके पास उद्धार की योजना पर हो सकती थी, और फिर भी उन्होंने अपने व्यर्थ बलिदानों और भेंटों पर भरोसा किया। स्वर्गीय पवित्र स्थान में पार्थिव का स्थान को लिया था, तो भी वे परिवर्तन का ज्ञान नहीं था। जैसे कई यहूदी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को अस्वीकार कर दिया था। एलन जी वाइट ने आगे कहा कि लोगों ने आज पहले स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार कर दिया है। परमेश्वर से नहीं डरने और अपने निर्माता के रूप में नहीं स्वीकार करना या शब्द का पालन नहीं करना, और इसलिए दूसरे और तीसरे दूतों का संदेश को बंद कर दिया। वह कहती हैं, जिस प्रकार यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसी प्रकार कलीसिया ने भी इन संदेश को सूली पर चढ़ा दिया है, और इस कारण उन्होंने परम पवित्र स्थान के मार्ग का ज्ञान नहीं है और वे वहाँ यीशु की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सकते। यहूदियों की तरह जिन्होंने अपने व्यर्थ बलिदानों का पेशकश की, वे अपनी व्यर्थ प्रार्थनाओं में और उस वेदी में चढ़ाते थे जिन्होंने यीशु को छोड़ दिया था। और शैतान धोखे से प्रसन्न होकर एक धार्मिक चरित्र धारण कर लेता है और इस तथा कथित ईसाइयों के दिमाग को अपनी शक्ति, अपने संकेतों और झूठे के चमत्कारों के साथ अपने जाल में जकड़ने के लिए काम करता है। किसी को वह एक तरह से धोखा देता है और किसी को दूसरे तरीके से धोखा। अलग अलग दिमागों को प्रभावित करने के लिए उसके पास अलग अलग भ्रम हैं। कुछ लोग एक धोखे को डरावनी दृष्टि से देखते हैं, जबकि वे दूसरे धोखों को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। शैतान कुछ लोगों को प्रेत भाव से धोखा देता है। वह प्रकाश के दूत के रूप में भी आता है और झूठे सुधारकों के मध्य में भूमि पर अपना प्रभाव फैलाता है। चर्च उत्साहित है और मानते हैं कि ईश्वर उनके लिए अद्भुत काम कर रहे हैं, जब यह किसी को और दृष्टि आत्मा का काम है। उनका उत्सव समाप्त हो गया है और दुनिया और चर्च से पहले भी बदतर स्थिति में छोड़ देगा। यह हमारे लिए चेतावनी है। हमें सावधान रहने और परमेश्वर से हमें ज्ञान और समझ के लिए कहने की ज़रूरत है, ताकि हम शैतान के बहकावे में न आए। एलन जी वाइट के अनुसार बहुत से नामात्रा के मसीह को अपने गुनगुनी अवस्था में बाहर कर दिया गया है और अंतिम दिनों में चर्च आने वाले भाविक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। शैतान यह जानता है और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के लिए जाने से पहले धर्म त्यागी धार्मिक समूहों में के भीतर उत्साहित बढ़ाएगा, जिन्होंने सत्य को अस्वीकार कर दिया है, और उन्हें विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर उनके पक्ष में है, जबकि वास्तव में वह नहीं है। लेकिन आशा है कि एलन जी वाइट बताती हैं कि शैतान ईमानदारों को धोखा देना चाहता है और उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है कि परमेश्वर अभी भी कलीसियाओं के लिए कार्य कर रहा है, परंतु ज्योति चमकेगी और जितने ईमानदार हैं वे गिरे हुए गिरजे को छोड़ देंगे और बचे हुए के साथ खड़े होंगे। तो हमें इस जानकारी का क्या करना चाहिए? हमें इसे कैसे समझना चाहिए और क्या यह चिंता का बात है, जबकि जागरूक होना महत्वपूर्ण है? हमें अंत के दिनों में हर एक विवरण को जानकर चिंतित होने या दुख को बचने का कोशिश में फंसने की जरूरत नहीं। यह जानना असंभव है। वैसे ही परमेश्वर वह है जो यीशु के लहू के द्वारा हमें बचाता है। हमें बस इतना करना है कि मसीह के बलिदान को स्वीकार करें और उससे ज्ञान और समझ मांगे। एलन जी वाइट कहती हैं, आमोस अध्याय 4:12 में अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया को और हमें व्यक्तिगत रूप से दी गई चेतावनी है। वह लिखती हैं, हमें हर बोझ को और उस पाप को जो हमें इतनी आसानी से उलझा देता है अलग रखने के लिए बुलाया गया है। आपके लिए एक काम है कि हम मसीह के साथ साझेदारी करें। सुनिश्चित करें कि अपना भवन चट्टान पर है।
संभावना पर अनंत काल का जोखिम न ले। हो सकता है कि वह आप उन खतरनाक दृश्य में भाग लेने के लिए जीवित न हो जिस पर हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। किसी का जीवन अनिश्चित समय के लिए निश्चित नहीं है। क्या आपको हर पल नहीं देखना चाहिए? क्या आपके पास नहीं होना चाहिए? आप अपने आप को जांचें और पूछते हो कि मेरे लिए अनंत काल क्या होगा। हर आत्मा का बड़ा बोझ होना चाहिए। क्या मेरा हृदय नया हो गया है? क्या मेरी आत्मा बदल गई है? क्या मेरे पापों को मसीह में विश्वास के द्वारा क्षमा किया गया है? क्या मेरा नया जीवन हुआ है? क्या मैं इस निमंत्रण का पालन कर रहा हूँ? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप यीशु मसीह के ज्ञान की उत्कृष्टता के लिए सभी चीज़ों को नुकसान मानते हैं? और क्या तुम परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन पर विश्वास करना अपना कर्तव्य समझते हो? ये सब बड़े सवाल हैं। और ध्यान दें कि यहाँ ध्यान तथ्यात्मक विवरणों पर नहीं बल्कि दिल और दिमाग के मामलों पर है। क्या आप समय के अंत में अपनी निर्भरता से मिलने के लिए तैयार हैं? कल के बारे में क्या? अगले सप्ताह पृथ्वी पर हमारे जीवन की गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पास उद्धार की गारंटी है जो उस सभी के लिए मुफ्त है जो यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज हमें साथ साथ बिताएं और पता चलेगा। अपनी बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें। आप देखिए, उस यहूदियों को आलोचना करने का आसान है जिन्होंने मसीह को अपने पहले आगमन पर स्वीकार कर दिया, और यह कहना आसान है मैं ऐसा नहीं किया होता। लेकिन कई ईसाई खुद को मसीह को स्वीकार करने की स्थिति में पाते हैं, यहाँ तक कि इसे महसूस किए बिना भी। एलन जी वाइट कहती हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे उससे प्यार करते हैं और पतरस के तरह उसका इनकार नहीं करते, यह यहूदियों की तरह उसे सूली पे नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सभी के दिलों को पढ़ता है, यीशु के लिए उस प्रेम की परीक्षा लेगा जिसे वे महसूस करने का दावा करते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने यीशु से प्रेम करने का दावा किया और जिन्होंने क्रूस की कहानी को पढ़ते हुए आंसू बहाए, उसके आने का शुभ सुसमाचार का उपहास उड़ाया। उन्होंने खुशी से संदेश प्राप्त करने के बजाय इसे एक भ्रम घोषित कर दिया। मेरे दोस्तों, यीशु के पहले आगमन पर लोगों को धोखा देने का कारण यह है कि उनके पास एक झूठी छवि थी कि वह कौन है और क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम यीशु के साथ समय बिताते हैं, अपनी बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें अपना असली चरित्र प्रकट करेगा ताकि हम धोखा न खाएं। यीशु वापस आ रहा है, वह जल्द ही वापस आ रहा है। आइए हम स्वयं को तैयार करें और सुनिश्चित करें कि आज हमारा उसके साथ व्यक्तिगत बचाने वाला संबंध है।